आज का अंश मरकुस 13 अध्याय वचन 14 से 23 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। अत जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। आमीन। मैं जीवित रहने का दिन विवेकपूर्ण विश्वास शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। जब हम मरकुस 13 के उस अंश को पढ़ते हैं जिसे हमने अभी अभी एक साथ पढ़ा है, तो हम में से अधिकांश सोचते हैं यह कठिन है, यह डरावना है, या इस वचन का क्या अर्थ है। लेकिन अगर हम इस पाठ को केवल इसी तरह देखें तो हम कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे। यह वचन हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए है। आजकल दुनिया को देखकर लोगों का मन स्वाभाविक रूप से हिल जाता है। युद्ध की खबरें लगातार सुनाई देती हैं, अर्थव्यवस्था अस्थिर होती दिख रही है और लोग तेजी से चरमपंथ की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हम पूछते हैं, क्या यह अंत का समय है? क्या चीजें और भी बदतर होने वाली हैं? लेकिन यीशु का जवाब हमारी अपेक्षा से अलग तरीके से आता है। यीशु यह नहीं बताते कि अंत कब होगा, बल्कि वे पूछते हैं, उस समय तुम कैसे जियोगे? आयत 14 में आप देखते हैं, अत जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो। यह अभिव्यक्ति दानियेल की पुस्तक से आई है। मत्ती के समानांतर वृत्तांत में यह दर्ज है कि यह वही सामग्री दानियेल की पुस्तक से आई है। दानियेल की पुस्तक में एक घटना का वर्णन है जहां परमेश्वर के पवित्र स्थान और आराधना का अपमान किया जाता है। बलिदान बंद कर दिए जाते हैं और उस स्थान पर एक घृणित वस्तु स्थापित की जाती है। यीशु केवल एक अप्रिय दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस संकट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जहां परमेश्वर के स्थान पर कुछ ऐसा आ जाता है जो परमेश्वर नहीं है और आराधना के क्रम को नष्ट कर देता है। उस समय के शिष्यों के लिए यह वास्तव में एक बहुत ही तत्काल चेतावनी थी, और आज हमारे लिए इस वचन को इस चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है कि हम यह पहचानें कि परमेश्वर के स्थान पर क्या है। सरल शब्दों में, जिस क्षण कोई और चीज उस स्थान पर आ जाती है जहां परमेश्वर को होना चाहिए, वही घृणित वस्तु है। लेकिन हमें इसे केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं देखना चाहिए। यह केवल मेरे दिल में पैसे की मूर्ति बन जाने की समस्या से कहीं बढ़कर है। बड़ी समस्या यह है कि लोगों को प्रेरित करने वाला मानक ही बदल जाता है। जिस क्षण सत्य के बजाय पैसा मानक बन जाता है, शक्ति मानक बन जाती है और मनुष्य के शब्द मानक बन जाते हैं, उस स्थान पर पहले से ही कुछ और आ चुका होता है। यह इतिहास में बार बार हुआ है। मंदिर में मूर्तियां आईं, शक्ति ने परमेश्वर का स्थान ले लिया और लोगों ने इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया, और परिणाम हमेशा एक ही रहा है, विनाश और पतन। इसलिए यीशु की आज्ञा को केवल भय पैदा करने वाले वचन के रूप में नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए विवेक की आज्ञा के रूप में लिया जा सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यीशु कहेंगे, लड़ो और जीतो या सहन करो, लेकिन इसके बजाय वे कहते हैं, भाग जाओ, पहाड़ों पर भाग जाओ, नीचे ना उतरो और पीछे ना लौटो, जैसे भाव रूपक नहीं है, बल्कि वे कार्रवाई की मांग करने वाले वचन हैं। यहां कुछ विचार हैं जिन्हें हमें निश्चित रूप से सुधारना चाहिए। हम सोचते हैं कि अंत तक टिके रहना ही विश्वास है और बिना शर्त सहन करना ही विश्वास है,
लेकिन आज का पाठ इस विचार को तोड़ता है। विश्वास केवल टिके रहना नहीं है। यदि यह एक ऐसी संरचना है जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, तो उससे बाहर निकलना विश्वास हो सकता है। यदि यह गलत दिशा है तो उसे छोड़ना विश्वास हो सकता है, और यदि यह एक गलत संरचना है तो उससे बाहर निकलना आज्ञाकारिता हो सकती है। वास्तव में ऐसी घटना घटी थी। एक चर्च में लोग पुनरुत्थान का अनुभव कर रहे थे और भीड़ जमा हो रही थी। जब प्रार्थना की जाती तो लोग चंगे हो जाते थे और माहौल गर्म हो जाता था, इसलिए लोग आते रहते थे। बाहर से ऐसा लगता था कि चर्च बहुत अच्छा कर रहा है और फल फूल रहा है। लेकिन समय के साथ एक अजीब बदलाव आया। उस चर्च के भीतर क्रूस की कहानी गायब हो गई, पाप और पश्चाताप की कहानी गायब हो गई, और केवल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम समृद्ध होगे, तुम आशीषित होगे की कहानियां बचीं। इसलिए उस चर्च में सेवा करने वाले पादरी ने सोचना शुरू कर दिया, क्या यह सही है? अंत में उस पादरी ने उस चर्च को छोड़ने का फैसला किया। उस समय आसपास के लोगों ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? क्या अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? तब पादरी ने कहा, समस्या यह नहीं है कि चीजें अच्छी चल रही हैं, बल्कि यह है कि दिशा गलत हो गई है। प्रिय मित्रों, यही आज के पाठ की चेतावनी है। सिर्फ इसलिए कि कुछ बाहर से अच्छा दिखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही है। जब कुछ और परमेश्वर का स्थान लेना शुरू कर देता है, तो हमें उसे पकड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ देना चाहिए। आयत 21 कहती है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है, या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना। ऐसा क्यों है? गलत चीजें अक्सर आसानी से दिखाई देती हैं। असली खतरा सही दिखने वाली गलत चीज है। और फिर आयत 22 में एक और भी डरावना वचन आता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि चमत्कार होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। चमत्कार सत्य को साबित नहीं करते, बल्कि सत्य चमत्कारों का न्याय करता है। और फिर एक निर्णायक वचन है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। सिर्फ इसलिए कि आपका विश्वास लंबे समय से है, आप सुरक्षित नहीं हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप सेवकाई में हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी डगमगा सकता है। इसलिए आयत 23 में यीशु एक बात कहते हैं, तुम चौकस रहो। यह केवल ध्यान देने के लिए एक वचन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि लगातार जागते रहो। अपनी आंखें खोलो और जागते रहो। और यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। यह वचन केवल जानकारी देने की भूमिका नहीं निभाता है। निष्कर्ष यह है कि वे हमसे एक दृष्टिकोण की मांग कर रहे हैं। यीशु हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अब हम विवेक के साथ कैसे जीएंगे। प्रिय मित्रों, यदि हम आज इस वचन को अपने जीवन में लागू करें तो हम 3 बातों पर विचार कर सकते हैं। पहला, यदि हम दुनिया को बहुत रोमांटिक रूप से देखते हुए जीते हैं तो हम दुनिया को और अधिक कठोर होते देखकर और अधिक भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन यह कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि एक पतित दुनिया का स्वाभाविक प्रवाह है। हम कहते हैं कि यह अंत का समय है, और क्योंकि बहुत सारे युद्ध और बुरी चीजें हो रही हैं, हम कहते हैं कि यह अंतिम दिनों का अंत है। लेकिन वास्तव में यीशु के स्वर्गारोहण के बाद जीने वाले शिष्यों से लेकर चर्च के पिताओं और मध्य युग के सभी मसीहियों तक उनका जीवन हमेशा अंतिम समय था। हम नहीं जानते कि वह समय और घड़ी कब होगी, लेकिन उनका जीवन हमेशा अंतिम समय था। युद्ध, अकाल, गरीबी और हिंसा कभी नहीं रुके, और उथल-पुथल और अफवाहें जारी रहीं। इसलिए जिस युग में हम जी रहे हैं वह भी एक पतित दुनिया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीजें होंगी। मैं आशा करता हूं कि हम इसे पहचानेंगे और यह याद रखेंगे कि हम अभी भी अंतिम समय में जी रहे हैं। दूसरा, बिना शर्त टिके रहना विश्वास नहीं है। यदि दिशा गलत है तो उस जगह को छोड़ना विश्वास है। कभी कभी एक गलत संरचना से बाहर निकलना आज्ञाकारिता है। हमारे पास इसे पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। अंत में हमें भावनाओं से नहीं,
बल्कि वचन से न्याय करना चाहिए। यदि लोगों के शब्द या दिखाई देने वाले परिणाम हमारे मानक बन जाते हैं तो हम अनिवार्य रूप से डगमगा जाएंगे। यदि हम किसी ऐसी चीज को पकड़ते हैं जो बदलती है तो हम अनिवार्य रूप से हिल जाएंगे। केवल अपरिवर्तनीय वचन ही हमारा मानक होना चाहिए। तो आज हमें क्या करना चाहिए? यदि हम केवल मुझे वचन के अनुसार जीना है कहकर समाप्त कर दें तो यह वास्तव में कठिन है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप पहले वचन के एक पद को पकड़ेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप खुद से जांचेंगे कि आपका दिल इस समय वचन का पालन कर रहा है या माहौल का। और यदि संभव हो तो आज शाम को इसे लिखने का प्रयास करें। लिखें कि आपने आज किस मानक के आधार पर निर्णय लिया। केवल सुबह वचन पढ़ना और फिर दिन भर उसकी परवाह किए बिना जीना और फिर अगली सुबह ही उस वचन को याद करना वास्तव में हमारे विश्वास को पूरी तरह से विकसित नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सुबह और शाम वचन पर विचार करते हुए जीवन जीएंगे। प्रिय संतो, अंतिम समय में सबसे बड़ी समस्या केवल उत्पीड़न नहीं है बल्कि विवेक खो देना है। इसीलिए जो व्यक्ति गिरता है वह कमजोर व्यक्ति नहीं है बल्कि वह व्यक्ति है जिसने गलत चीज को पकड़ रखा है। इसलिए आज का दिन शुरू करते समय मैं आशा करता हूं कि हम निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछेंगे, मैं आज किस मानक के आधार पर निर्णय लूंगा? यह तय करना कि आज क्या पकड़ना है, यह तय करता है कि मैं गिरूंगा या जीवित रहूंगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आज एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करते समय हम पहले वचन की जांच करें, देखें कि हमारे दिल का मानक क्या है और जीवित रहने के एक दिन और विवेकपूर्ण विश्वास के साथ जी।